तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट ही मैं आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। राजस्थान की राजनीति में विधानसभा चुनाव के संदर्भ में एक बेहद दिलचस्प, एक बड़ा नाटकीय मोड़ आया है। कुछ लोग इसे कांग्रेस का, अशोक गहलोत का मास्टर स्ट्रोक भी बता रहे हैं। क्या वास्तव में मास्टर स्ट्रोक है? अपना प्यादा इस चक्कर में गिराना पड़ा, लेकिन एक बड़ा मोहरा कांग्रेस के हाथ लग गया है। और अशोक गहलोत जानते हैं कि राजनीति में एक आध प्यादे को गिराना पड़े, लेकिन अगर आपको राजा पर हमला करने का मौका सीधा मिल रहा है तो ये चाल चुनावी बिसात पर शय और मात के खेल में चल देनी चाहिए। तो क्या अशोक गहलोत ने एक जबरदस्त चाल चली है, जिसके लपेटे में कुछ लोग कह रहे हैं सचिन पायलट के एक आध समर्थक भी आ सकते हैं। लेकिन आज राजनीति की चर्चा कम, धार्मिक राजनीति, इस सियासत की चर्चा ज्यादा करेंगे। और बड़ी खबर यह है कि साध्वी, एक मशहूर साध्वी, अच्छी खासी फॉलोइंग है जिनकी, जो बीजेपी के साथ लंबे अरसे तक रही, बीजेपी की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ती रही, आगे बढ़ाती रही, वो कांग्रेस में आ गई हैं। ये कैसी उल्टी गंगा बह रही है? साधु साध्वी तो ज्यादातर कांग्रेस में नहीं रहते हैं, बीजेपी में जाते हैं, बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ते रहे हैं। अब बाबा बालकनाथ तिजारा से चुनाव लड़ रहे हैं और प्रेम प्रतापपुरी संत स्वामी वो पोखरण से चुनाव लड़ रहे हैं, और दोनों के खिलाफ कांग्रेस ने मुस्लिम उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारा है। खैर, हम बात कर रहे हैं अजमेर उत्तर से बीजेपी का टिकट मांग रही थी साध्वी अनादि सरस्वती। वहां टिकट नहीं मिला, वहां शायद दिक्कत आई और अब कांग्रेस में शामिल हो गई। कांग्रेस में शामिल कर ली गई, एक तरह से हम कह सकते हैं। और स्वाभाविक है कि उनकी उम्मीदवारी तो अभी मेरी सूचना के अनुसार अधिकृत रूप से घोषणा नहीं हुई है, लेकिन हो ही जाएगी कि अजमेर उत्तर से वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। तो इससे कांग्रेस को क्या फायदा होगा? बहुत जबरदस्त फायदा होगा। परसेप्शन के हिसाब से, नैरेटिव के हिसाब से बीजेपी जो हिंदू मुसलमान करना चाह रही है, उसका एक तोड़ साध्वी अनादि सरस्वती के रूप में क्या कांग्रेस को मिल गया है? अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। मूल नाम ममता कालानी है, हेमू कालानी के वंशज की हैं। हेमू कालानी आप जानते हैं स्वतंत्रता सेनानी थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, एक रेल की पटरी उखाड़ना चाहते थे, पकड़े गए थे। अंग्रेज उन्हें माफ भी कर देते अगर वो अपने साथियों का नाम बता देते, लेकिन उससे उन्होंने इनकार किया था और 1943 में उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था। भारत माँ की जय का जयकारा लगाते हुए वो फांसी के तख्ते पर या फांसी की जो रस्सी है उसको उन्होंने चूम लिया था। तो उनके वंशज की है, हेमू कालानी के वंशज की हैं ममता कालानी, जो अब साध्वी अनादि सरस्वती के रूप में हम लोगों के सामने है। इसमें एक पॉलिटिक्स भी एक जरा सी है। अजमेर उत्तर से वो चुनाव लड़ना चाह रही थी। अजमेर उत्तर में सिंधी समुदाय बहुसंख्या में रहता है और ये खुद हेमू कालानी की वंशज ममता कालानी उर्फ साध्वी अनादि सरस्वती भी सिंधी समाज से आती हैं, ये भी सिंधी है। तो एक पॉलिटिकल इक्वेशन इस रूप में बैठती है। इसका तोड़ बीजेपी क्या निकालेगी? बीजेपी को 2-3 मोर्चों पर एक साथ अशोक गहलोत ने उलझा दिया है। एक तो उस सीट पर तोड़ क्या निकालेगी, साध्वी के खिलाफ किसको खड़ा किया जाएगा, मुश्किल सवाल है। दूसरा, अभी तिजारा बाबा बालकनाथ के चुनावी रैली में समर्थन के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे और कहा था कि कांग्रेस को फिर से सत्ता में लाए तो गोवंश की हत्या करने वालों को बढ़ावा मिलेगा, तीज त्योहार भी आप ढंग से नहीं मना पाएंगे, ये हिंदू विरोधी सरकार है, मानसिकता इनकी तुष्टीकरण की है, तालिबानी संस्कृति में ये लोग यकीन करते हैं। उन्होंने इजराइल, हमस, तालिबान, बजरंगबली, बुलडोज़र, तमाम चीज़ें वो ले आए थे। तो क्या इसका तोड़ अब कांग्रेस को मिल गया है साध्वी अनादि सरस्वती के रूप में? क्या हम ये दिलचस्प मुकाबला देखेंगे कि वो बाबा बालकनाथ के खिलाफ प्रचार करने जाती हैं और मुसलमान उम्मीदवार कांग्रेस के इमरान का समर्थन करती हैं और प्रेम, मोहब्बत, भाईचारे की बात करती हैं, जैसा कि आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कर रही थी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक गहलोत को क्लीन चिट दे दी, तमाम उन चीज़ों के लिए क्लीन चिट दे दी जिसका आरोप योगी आदित्यनाथ ने लगाया था।
योगी आदित्यनाथ ने तो आधी अधूरी जानकारी भी दी थी कि कन्हैया लाल जो दर्जी की उदयपुर में हत्या हुई थी उनके परिजनों को 5 लाख का मुआवजा मिला, लेकिन जयपुर में एक रोड रेज में जो एक मुसलमान युवक मारा गया था उनके परिजनों को 50 लाख का मुआवजा मिला, जबकि ये बात नहीं है। दोनों को 50 लाख का मुआवजा मिला था। कन्हैया लाल के तो 2 बेटों को सरकारी नौकरी मिली, और यहाँ जयपुर की जो घटना हुई थी उसमें तो परिजनों में से एक को ही सरकारी नौकरी मिली, वो भी अनुबंध के आधार पर। खैर, हम उस पर नहीं जा रहे। तो क्या इसका तोड़ निकल गया है कि साहब आप कह रहे हैं हिंदू मानसिकता विरोधी सरकार है, आप कह रहे हैं अशोक गहलोत गोवंश की तस्करी को बढ़ावा देंगे या उनकी सरकार देगी, गोवंश की हत्या को बढ़ावा देंगे या उनकी सरकार देगी, लेकिन एक साध्वी कह रही है कि देखिए गो, गंगा, गायत्री और गीता से हिंदू हैं गहलोत, और क्या चाहिए। गौ, गायत्री, गंगा और गीता से हिंदू हैं गहलोत, और पाखंड नहीं करते हैं। जहां पाखंड होता है वह धर्म नहीं होता। अशोक गहलोत जो कहते हैं वो करते हैं, और किसी तरह का पाखंड कांग्रेस नहीं करती है। साधु को, संत को मोह माया से ऊपर होना चाहिए। तो पाखंड कौन कर रहा है? जिस पार्टी को छोड़ कर आई हैं, क्या वहाँ के लोग, वहाँ के साधु संत उनसे जुड़े हुए वो पाखंड कर रहे हैं, या वो पूरी पार्टी पाखंडियों की है, इसीलिए उनको कांग्रेस में आना पड़ा, जिसको वो क्रांतिकारी दिन बता रही हैं। अशोक गहलोत ने भी इस मौके पर चूके नहीं। अशोक गहलोत भी उन्होंने तुरंत कह दिया कि साहब 500 करोड़ गौ माता के संरक्षण के लिए रखे हैं, 3000 करोड़ की कामधेनु गारंटी बीमा योजना गाय माता के लिए लाई जा रही है। जो पुजारी हैं उनका मानदेय बढ़ा दिया गया है। जयपुर में गोविंद जी के मंदिर के लिए 100 करोड़ रुपए रखे गए हैं, गलियारा बनाया जाएगा। लपसी जो बीमारी से, लंपी बीमारी से जो गायों की मौत हुई, वहाँ पर प्रति किसान, प्रति गाय 40,000 रुपया दिया गया है, ऐसा कहीं नहीं दिया गया। तो ये तमाम बातें अशोक गहलोत ने इस मौके पर कही, और अपने आप को एक बड़ा हिंदू बताने की कोशिश की। ये भी कहा कि कांग्रेस के लोग भी हिंदू हैं, गौ माता के पालक हैं, गौ माता के रक्षक हैं, लेकिन छवि ऐसी बना दी गई है। तो क्या ये छवि तोड़ पाएंगी साध्वी अनादि सरस्वती? क्या वो पोखरण भी जाएंगी, साले मोहम्मद के पक्ष में भी जाएंगी? क्या वो तिजारा इमरान के पक्ष में भी जाएंगी? इमरान या साले मोहम्मद के पक्ष से ज़्यादा प्रेम प्रतापपुरी पोखरण से और बाबा बालकनाथ तिजारा से, इनके सामने आना पड़ेगा। इनके पाखंड को, कथित रूप से जो पाखंड है, जिस शब्द का इस्तेमाल अनादि सरस्वती ने किया, उसको मैं सामने रखूं, तो क्या उस पाखंड को वो साफ करने की कोशिश करेंगी? क्या योगी आदित्यनाथ का अब नया दाव जब राजस्थान में नहीं चलेगा, हिंदू मुस्लिम करने में उनको दिक्कत आएगी? क्या एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक फीचर हो सकता है कि जहाँ जहाँ योगी आदित्यनाथ जाए, वहाँ अगले दिन या उसी दिन उनकी बैठक, उनकी मीटिंग के बाद साध्वी अनादि सरस्वती की मीटिंग हो, और जिसमें वो धराशायी कर दे तमाम उन तर्कों का जिसका इस्तेमाल हिंदू मुसलमान करने के लिए कथित रूप से योगी आदित्यनाथ करेंगे या वो करते रहे हैं। उनकी बुलडोज़र संस्कृति हो, चाहे बजरंगबली का नए सिरे से नारा कि वो गदा है बजरंगबली की, वो तोड़ देगी। आखिर किसको तोड़ देगी? इजराइल ने हमास के साथ क्या किया पूरी दुनिया देख रही है। तो राजस्थान में कौन हमास है? और अगर हमास है, कांग्रेस पार्टी हमास जैसी है, तालिबानी संस्कृति की है, तो उस पार्टी में साध्वी अनादि सरस्वती का आना क्या लक्षित करता है, क्या संकेत देता है? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।